ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। अभी सावन चल रहा है और सावन में भगवान शिव की आराधना सबसे उत्तम मानी गई है। सावन चल रहा हो और भगवान शिव की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान शिव बहुत ही दयालु करुणामयी है। सहज में ही अपने भक्तों को अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसी ही एक कथा है भगवान शिव के भक्त की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक जुआरी रहा करता था। वह दूषित प्रवृत्ति का था, घोर नास्तिक और देवताओं तथा ब्राह्मणों की सदैव निंदा करता रहता था। पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखना तथा अन्य दूसरे सभी अवगुण उसमें मौजूद थे। उसकी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से थी। एक समय की बात है जब उस जुआरी ने कपट से जुआ खेल कर बहुत सा धन अर्पित कर लिया। अब वह उस धन को लेकर बहुत सारे आभूषणों को खरीदने लगा। एक पनवाड़ी के पास जाकर एक पान का बीड़ा बनवाया, सुगंधित फूल लिए, बहुत सी सुगंधित मालाओं को लिया और अपनी प्रियसी जो एक वैश्या थी उसके पास जाने लगा। वह बहुत जल्दी उसके पास जाना चाहता था, इसीलिए दौड़ता हुआ जा रहा था। एकदम उसका पांव एक पत्थर से जा टकराया, जिससे वह औंधे मुंह गिर गया और उसका सारा सामान धरती पे बिखर गया। चोट बहुत ज्यादा सिर पर लगी थी, जिसकी वजह से वह अपनी चेतना को खोने लगा। जैसे ही उसे होश आया तो वह सोचने लगा और पश्चाताप करने लगा कि एक वेश्या के लिए मैं कैसा भागा भागा जा रहा था। उसे कुछ देर के लिए वैराग्य आ गया। उसने सारे सामान को इकट्ठा किया और पास में ही एक शिव मंदिर था, वहां जाकर उसे अर्पित कर दिया। शिवलिंग पे वह सामान चढ़ाकर भगवान को प्रणाम करके वहां से चला गया। समय बीतता चला गया। अब उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमलोक लेकर गए। वहां उसे चित्रगुप्त के सामने पेश किया गया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़कर उसे कहा, अरे मानव, तेरा सारा जीवन तो पाप कार्यों में बीता है। तुझे तो अनंत काल तक नरक भोगना पड़ेगा। तब जुआरी ने कहा, हाँ, आप सत्य कह रहे हैं भगवान। निश्चय ही मैं बहुत पापी हूँ। मैंने बहुत ही पाप किए हैं। आप देखिए, क्या पता पूरे जीवन में मैंने कोई पुण्य कार्य किया हो। तब चित्रगुप्त ने उसके कहने पर एक बार अपना लेखा जोखा देखा तो कहा, तुमने मरने से पूर्व एक बार थोड़े से पुष्प एवं सुगंध भगवान शंकर को अर्पित किए थे। इसके फलस्वरूप तुम कुछ देर के लिए स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए हो। तुम्हें 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का शासन एवं इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। अब बताओ, तुम पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पापों का फल? जुआरी ने कहा, हे देव, नर्क तो लंबे समय तक रहना ही है। मुझे पहले आप स्वर्ग भोगने के लिए भेज दीजिए। तब यमराज की आज्ञा से उस जुआरी व्यक्ति को स्वर्ग में भेज दिया गया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, तुम 3 घड़ी के लिए अपना ये सिंहासन
इस जुआरी के लिए छोड़ दो। पुण्य 3 घड़ी पश्चात आप यहाँ आ जाना। इंद्र ने वैसा ही किया। इंद्र के जाते ही वह जुआरी स्वर्ग का राजा बन गया। उसने मन में विचार किया, बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, भगवान शिव की शरण में ही रहना है और 3 घड़ी जो मुझे मिले हैं उसमें पुण्य कार्य को ही करना है, जिससे कि शिव मेरा उद्धार कर देंगे। अतः उसने जितने भी स्वर्ग में पदार्थ थे उन्हें दान करना शुरू कर दिया। उसने इंद्र का ऐरावत हाथी महर्षि अगस्त को दान कर दिया, घोड़े विश्वामित्र जी को दान कर दिए, कामधेनु गाय ऋषि वशिष्ठ को दान कर दी, सभी मालाएं रतन महर्षि ग्वाल को भेंट कर दी। इस प्रकार जब तक 3 घड़ी समाप्त हुई तब तक वह बहुत ही मुस्कुराता हुआ, आनंदित होता हुआ सभी चीजों का दान करता चला गया। स्वर्ग के सारे बहुमूल्य पदार्थ दान में दे डाले। 3 घड़ी व्यतीत होने पर उसे स्वर्ग से नर्क में भेज दिया गया। जब इंद्र लौटकर आए तो देखा कि सभी ऐश्वर्य की चीजें दान कर दी गई हैं। वे भगवान बृहस्पति के साथ यमराज के पास पहुंचे और क्रोध में कहने लगे, धर्मराज, आपने मेरा पद एक ऐसे जुआरी के हाथ में दे दिया जिसने मेरी बहुमूल्य वस्तुएं दान कर डाली हैं। मेरी सभी वस्तुएं ऋषि मुनियों को दान दे दी हैं। मेरी ऐरावती को जो ऐश्वर्य विहीन कर दिया है। यह सुनकर धर्मराज ने उत्तर दिया, देवराज, आप बूढ़े हो गए हैं किंतु आपकी राज्य करने की आसक्ति दूर नहीं हुई है। उस जुआरी का एक पुण्य आपके 100 यज्ञों के बराबर है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव शंकर की आराधना श्रद्धा भाव से करता है, फूल पुष्प आदि चढ़ाता है, उसके अनेकों पाप भगवान शिव माफ कर देते हैं। आप अब उन ऋषियों के पास जाकर या तो उनके चरणों में गिर जाइए या उन्हें धन देकर अपनी इस वस्तुओं को ले लीजिए। धर्मराज के कहने अनुसार इंद्र ने उन सभी ऋषियों के पास जाकर और उनसे विनती कर कर अपना बहुमूल्य रतन वापस ले लिए। इंद्र वापस ऐरावती लौट गए। उस जुआरी व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हो गया था। अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए वह निरंतर भगवान शिव की आराधना करने लगा। अतः उसके सभी पाप भगवान शिव ने माफ कर दिए और भगवान शिव ने उस पर कृपा की। भगवान शिव की कृपा से कालांतर में उसे फिर से राजसुख भोगने का अवसर मिला। उस जुआरी व्यक्ति ने अगले जन्म में दानव कुल में जन्म लिया। दानव कुल में जन्मा वह पूर्व जन्म का पापी जुआरी कोई और नहीं, महादानी विरोचन का पुत्र बलि था, जो अपने पिता से भी बढ़कर दानी सिद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने जब वामन के रूप में उससे 3 पग धरती दान में मांगी, उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। यहाँ तक कि जब वामन ने 2 पग में समुच्चय आकाश और पाताल को नाप लिया तो तीसरा पग के लिए उसने अपना शीश ही प्रस्तुत कर दिया। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वह अपने भक्तों को अपनी भक्ति सहज में ही दे देते हैं। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा तीनों ही एक है। इन्हें अलग अलग
बुद्धि से देखना भी पाप है। इनकी कृपा से आपके सभी पाप पुण्य में बदल जाएंगे। शिव की आराधना करते हुए, गोविंद का ध्यान करते हुए, अपनी भक्ति इन्हें समर्पित करते हुए अपने जीवन का उद्धार कीजिए और सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वाणी को और कथा को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।